पूरा मुंबई जोरदार बारिश से भीगा रहा था। बारिश में भी रोड पर कई सारी कार्स स्पीड में भाग रही थी। उस भारी बारिश से जैसे पूरा मुंबई के लोग ही कहीं छिप गए हो। आसमान में कड़कती बिजली और भारी बारिश जैसे किसी का दर्द और नफरत बरसा रहे हो। और उसी बारिश में समुद्र के किनारे जुनून खड़ी भीग रही थी। उस बारिश के साथ जुनून के दर्द के आंसुए भी बह रहे थे। एक कदम से आसमान की तरफ सवालिया नजरों से हुए, दर्द में बोली, आखिर क्यों गॉड, क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका जो मेरे लाइफ में इतना दर्द दे रहे हैं? क्या दुश्मनी है आपको मुझसे? मेरे लाइफ में जो भी लोग थे जिससे मैं प्यार करती थी, आपने मुझे उन सबको छीन लिया। आपने मुझसे मेरी फैमिली अलग कर दी, मेरे मॉम डैड को छीन लिया, और अब मैं जिससे बेइंतहा प्यार करती हूँ उसे भी आप मुझसे छीनना चाहते हैं। आखिर क्यों? बताइए ना गॉड, मुझे जानना है। मुझे दूसरों से छिपाने के लिए मेरे मॉम डैड की कुर्बानी लगी। क्या फायदा है ऐसे जिंदगी का जिसमें मेरी फैमिली ना हो और ना ही मेरा प्यारा हो? गॉड, मुझे मार क्यों नहीं देते? मैं मरना भी चाहूँ तभी मैं मर नहीं सकती, क्योंकि आप मुझे हर बार दूसरों के हाथों से बचा लेते हैं, चाहे वो मेरे फैमिली से हो या मेरा प्यार से हो। बोलिए ना, आप क्या चाहते हैं मुझसे? उसके सवालों पर एक डरा देने वाली बिजली चमकी और वो बारिश और भी भयानक हो गई। जुनून गुस्से में बोली, मैं अपने प्यार को बचाने के लिए उससे जितना भी दूर जानने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप मुझे उसके उतना ही करीब लाकर खड़ा कर देते हैं। क्या चाहते हैं आप? कि वो भी मुझसे दूर हो जाए ताकि मैं उसे कभी भी देख सकूं? उसके हर एक आंसू और हर एक उसके सवाल उसके दर्द को बयां कर रहे थे कि वो कितने दर्द में थी, जैसे उनसे इस दर्द को कितने सवालों तक छिप कर रखी थी, जो अब उसने सवालों के जरिए उस भारी बारिश में खोल कर रख दिया हो। वहीं उसके कुछ ही दूरी पर डीके खड़ा था और रातिक उसे बारिश से कब्र करने लिए छाता पकड़ा हुए था। डीके का चेहरा बहुत सख्त लग रहा था। वो एकटक जुनून को देख रहा था। डीके तब से खड़ा था जब से जुनून खड़ी थी। डीके ने जुनून के दर्द को देखकर कहा, तुम जब मेरी हो जाएगी तब तुम्हारा हर एक दर्द खत्म कर दूंगा। बस तुम मुझे एक मौका दे दो, मैं हर वो खुशी ला कर दूंगा जो तुम्हें चाहिए। जुनून अचानक अपने घुटनों के बाल गिर गई। डीके जुनून को गिरता हुआ देख वो तुरंत उसे संभालने के लिए वो जैसे ही आगे बढ़ा वैसे ही वो अपनी जगह पर रुक गया। जुनून अपने कांपते होठों से वो अपने दिल के चाहत को बयां करते हुए दर्द में बोली, मैं जिससे प्यार करती हूँ, मैं उन्हें अपने जिंदगी में शामिल करना चाहती हूँ, लेकिन नहीं कर सकती। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन रह नहीं सकती। मैं अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहती हूँ कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं उन्हें अपना दर्द और खुशियाँ बांटना चाहती हूँ, लेकिन नहीं बांट सकती। क्यों गॉड, मैं ये क्यों नहीं कर सकती? क्यों मैं सबकी तरह नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकती? जुनून के आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वो डर और घबराहट में बोली, आप जानते हैं ना कि वो लोग उन्हें मार देंगे, फिर क्यों मुझे उसे दूर नहीं कर देते? मैं उन्हें अपने आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती। कम से कम वो मुझसे दूर रहेंगे तो मुझे इस बात की तसल्ली तो होगी कि वो जिंदा है, भले ही मैं उन्हें कभी न देख सकूं। तभी जुनून अपने गले में पहने हसरत का दिया हुआ पेंडेंट पढ़कर दर्द में मुस्कुराते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला। मैं किसी और से प्यार नहीं करती, सिर्फ आपसे करती हूँ मिस्टर हसरत सिंघानिया। मुझे आपको बचाने के लिए अपनी प्यार की कुर्बानी देनी पड़ी तो मैं दूंगी। मुझे पता है कि अभी तक आप पर जो भी हमले हुए हैं वो सिर्फ मेरी वजह से हुए थे। मैं जब तक आपसे दूर नहीं चली जाती तब तक ये नहीं रुकेगा, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी मुझे आपको छोड़कर जाना होगा। बस 1 महीना और तब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही मुझे आपसे इतना दूर जाना होगा कि आप मुझे कभी ढंग नहीं पाए। मुझे पता है कि मेरे जाने से आपको बहुत दर्द और गुस्सा आएगा। हो सकता है कि मुझे हद से ज्यादा नफरत करने लगेंगे, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। जुनून ठंड से पूरी कांप रही थी। उसका पूरा शरीर सफेद पड़ रहा था। जुनून मुस्कुराते हुए बोली, नसीब में नहीं है हमारा मिलना। आपका इश्क पाने से पहले ही खत्म हो जाएगा आपसे मिलना। उसके इतना बोलते ही अचानक से उसकी आंखें बंद हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। वही हसरत बहुत तेजी से कार ड्राइव कर रहा था। बारिश भी हसरत के रफ्तार को नहीं रोक पा रही थी। हसरत का चेहरा गुस्से में काला पड़ चुका था। उसकी आंखें बहुत डेंजरस लग रहा था। वो बस किसी तरह से जुनून के पास पहुंच जाना चाहता है। वो अपने गुस्से में कहा, तुम कहीं भी चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, क्योंकि नसीब में लिखा है हमारा मिलना। तुम मुझे अपने पास हर वक्त महसूस करोगी और हसरत सिंघानिया के आगे ऐसी कोई ताकत नहीं है जिसे मुझे तुमसे दूर कर सके।
मैं उस वजूद को ही मिला लूंगा जो तुम्हें मुझसे अलग करेगा, क्योंकि जुनूनियत है मुझे तेरे प्यार की। वही डीके जुनून को ऐसा गिरता देख वो तुरंत जुनून के पास पहुंच गया और वो उसे अपने सख्त आंखों से देखते हुए तुरंत अपने गोद में उठा लिया। जुनून उसके बाहों में झूल गई जैसे उसके अंदर जान ही नहीं बची हो। डीके जुनून को अपने साथ ले जाने लगा। वो जैसे ही जुनून को कार में बैठने वाला था, ऐसे किसी की गुस्से भरी आवाज आई, है रुको। आवाज सुनते ही डीके अपनी जगह पर रुक गया और उस आवाज की तरफ देखने लगा जहां हसरत खड़ा था, और हसरत के पीछे ही ऋषि वीएन अयांश आ गए थे। हसरत को अपने सामने देख वो पूरा गुस्से से भर गया, पर फिर भी उसने अपने चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। हसरत जुनून के पास जाते हुए तुरंत अपने कोट निकाल दिया और जुनून के बॉडी को ढक दिया। हसरत जुनून को डीके से छीनकर उसे अपने बाहों में ले लिया और डीके से दांत कर कहा, तुम कौन हो और तुम मेरी वाइफ को कहाँ ले जा रहे थे? डीके अपने हाथों से जुनून को छीनता देख उसकी आंखें भयानक हो गई थी। उसी पल डीके बिना भाव के कहा, क्या ये तुम्हारी वाइफ है? तुम्हें अपने वाइफ का ख्याल रखना चाहिए। ये मुझे बेहोश समुद्र के किनारे पर मिली, इसलिए मैं इसे हॉस्पिटल जा रहा था। हसरत ने गुस्से में कहा, ये बात तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हूँ इसके लिए। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हसरत इतना बोलकर उसे गुस्से में देखकर जाने लगा और जुनून को देखकर अपनी कार में बैठ गया और ड्राइविंग सीट पर अयांश बैठ गया और ड्राइव करने लगा, और उनके पीछे ही ऋषि और वीएन भी कार से निकल गए। हसरत अपने सख्त आंखों से जुनून का चेहरा देख रहा था, जो अब उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ रहा था और बारिश की वजह से उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, जिससे वो आंखें बंद किए ठंड से कांप रही थी। उसी पल जुनून कुछ हरकत करती है, क्योंकि हसरत की गर्म बॉडी उसे थोड़ा सुकून दे रही थी, इसलिए जुनून हसरत के सीने से सट जाती है। ये देखकर हसरत उसी पल जुनून को और भी टाइट पकड़ लिया और खुद से सटा लिया, और अयांश ने भी कार की हीटर ऑन कर दिया था। वो सब कुछ ही देर में विला पहुंच गए और हसरत जुनून को ले जाकर बेड पर लेटा दिया और ब्लैंकेट से ढक दिया। जुनून का बॉडी अभी भी कांपना बंद नहीं हुआ था और अब उसकी बॉडी बहुत हिस्ट हो चुकी थी। हसरत उसके बॉडी हिट हो महसूस कर वो तुरंत गुस्से में चिल्लाए, डॉक्टर बुलाओ। वीएन ने कहा, अभी कॉल करता हूँ। हसरत ने गुस्से में कहा, रूम का हीट ऑन करो और ठंडा पानी लेकर आओ। हसरत के चिल्लाने से ही सबको पता चल गया था कि जुनून को बहुत तेज फीवर हो चुका है। हसरत जुनून के आंखों में देखना चाहता था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। जुनून के भीगे बाल उसके आधे फेस को ढक रहे थे, इसलिए हसरत उसके फेस से बालों को हटा दिया, और वो जैसे ही अपना हाथ हटाने जाता है, वैसे ही जुनून उसके हाथ को पकड़ देती है और अपने कांपते होठों से बोलती है, मत जाइए, मुझे आपकी जरूरत है मिस्टर कैंडी। क्या होगा इसके आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रुएलिटी ऑन फॉर माई सीईओ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मत जाइए मिस्टर कैंडी,